नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित जीके के हम टॉप 25 प्रश्न आज साइंस के करने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपको हम उपलब्ध करवा रहे हैं। काफ़ी मेहनत लगता है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब आते हैं सीधा हम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 206 हड्डियां। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। बच्चे में ज़्यादा हड्डियों की संख्या होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि मतलब मजबूत अस्थि होती है जबड़े की अस्थि। जबड़े की हड्डी जो होती है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है पूरे शरीर में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी जबड़े में होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिस होती है, जो कान में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी स्टेपिस हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जांग की हड्डी, जिसका नाम फीमर होता है, फीमर बोलते हैं हम लोग। तो जांग में सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फीमर की है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। तो ऊपरी भुजा में ह्यूमरस हड्डी होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊपरी भुजा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टांग में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व, दांत और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम व फास्फोरस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी कमजोर हो जाती है कैल्शियम की कमी के कारण। किसके कमी के कारण? कैल्शियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम की कमी के कारण से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में लवण जो होता है वह होता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? टेंडन नाम का एक पदार्थ होता है जिससे वो जुड़ता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेंडन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत ऐसे पाए जाते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, 2 बार जन्म लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी 20 होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह मानव शरीर का छोटी आंत में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी छोटी आंत हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15।
शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि यह जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? तो रेनिन नाम का एंजाइम होता है जो दूध के प्रोटीन को पचाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेनिन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी टाइलिन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च को पचाने में सहायता प्रदान करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टार्च। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो पैदा होता है वो यकृत, लीवर से पैदा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्त जमा होता है आपका पित्ताशय में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए पित्ताशय हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। रुधिर दबाव ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन सा है? ब्लड प्रेशर मापक यंत्र का नाम ईसीजी कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ईसीजी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, मनुष्य का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। मानव शरीर का रक्त बैंक, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा या तिल्ली को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए प्लीहा हो जाएगा। और अगला आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में कृपया कर के बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।